हमारा आज का टॉपिक है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है वो प्रत्यक्ष टॉपिक में से आता है। प्रत्यक्ष प्रमाण में टॉपिक है। प्रत्यक्ष प्रमाण अभी ये जो नया सिलेबस आया है NCISM का, इसमें से आई थिंक 10 नंबर का क्वेश्चन पक्का बनेगा, बड़े वाला। एक 5 का क्वेश्चन पक्का बनेगा और 3-4 MCQs बनेंगे, जहां तक मुझे याद है, और भी हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है इंद्रिया सन्निकर्ष 10 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण में आता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता क्या है, मैं मोटा मोटा आपको आइडिया दे देता हूँ। प्रत्यक्ष प्रमाण में 4 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। आपकी आत्मा, आपका मन, आपकी इंद्रियां और इंद्रियों के अर्थ, ये 5 चीजें होती हैं। ठीक है, आत्मा, मन, इंद्रियां और इंद्रियों के अर्थ। फॉर एग्जाम्पल अर्थ के लिए आप मान लीजिए घड़े का एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, ये घड़ा है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये आपकी आंख होगी, इंद्रिय। ठीक है, और ये आपका मन और आत्मा होगी। तो इन चारों का जब कनेक्शन बनता है तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है, आपने कोई ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट देखने के लिए आंख का यूज किया, आंख का कनेक्शन मन से है, मन का आत्मा के साथ है, ये जो कनेक्शन है वो है भाई प्रत्यक्ष प्रमाण। परंतु जो सन्निकर्ष है, इंद्रियार्थ जो सन्निकर्ष है, वो यहाँ के आगे की गेम है। ये जो आंख है और आंख के जो देखने लायक जो भी ऑब्जेक्ट है, अभी जैसे आपकी आंख है, ब्लैक बोर्ड देख रही है, तो अभी ब्लैक बोर्ड अर्थ है, आपकी आंख इंद्रिय है। ठीक है, आप टीवी देख रहे हैं, टीवी अर्थ है, आपकी जो आंख है वो इंद्रिय। समझ आया, इंद्रिय और अर्थ। ठीक है, तो इंद्रिय और अर्थ, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसको बोलेंगे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इंद्रिय और उसके अर्थ के बीच में, इंद्रिय और उसके अर्थ या विषय के बीच में जो संबंध है, ठीक है, जो कनेक्शन है, वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है। मेनली 2 टाइप का है, लौकिक एंड अलौकिक। अलौकिक के आगे 6 टाइप्स है जो मेनली हम पढ़ते और करते हैं। ठीक है, तो इंद्रिय और उसके अर्थ के बीच के जो कनेक्शन है वो हमारे इंद्रियार्थ है। तो ये मेनली अलौकिक, मेनली 6 टाइप का आता है। तो इसको याद करने के लिए पहले तो ये नाम थोड़े से मुश्किल नाम है, इसलिए थोड़ी कचरा टाइप स्टोरी बनाई है। जिसको स्टोरी नहीं सुननी है वो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देना, बट नाम याद रखने के लिए स्टोरी बनाई हुई। स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर हैं। पहला है हमारा सैम भाई, दूसरी है संयुक्ता, सैम नाम का लड़का, संयुक्ता नाम की लड़की, और शर्मा का बेटा, शर्मा जी का बेटा। ठीक है, ये 3 कैरेक्टर है स्टोरी में। तो सैम भाई कर रहा है योगा, पहले पार्ट में सैम भाई योगा कर रहे हैं। देन उसके बाद संयुक्ता के साथ, संयुक्ता को सैम बाय बोल देता है। संयुक्ता और सैम को पहले से रिलेशन रहता है, सैम योगा कर रहा होता है, योगा वाले दिन संयुक्ता को सैम बाय बाय बोल देता है, ब्रेकअप कर देता है। बहुत सी डिस्कशन होती है इनकी, क्यों छोड़ रहे, क्यों छोड़ रहे। बाद में एक घटिया सा रीजन निकलता है कि रंग की वजह से। संयुक्ता बेचारी थोड़ी सी और सामने रंग की है, जिसका घटिया रीजन की वजह से सैम उसको बाय बाय बोल देता है। ठीक है, सैम योगा डे के दिन संयुक्ता को सैम बाय बाय बोल देता है। फिर कुछ दिनों के बाद संयुक्ता को मिलता है शर्मा जी का बेटा। संयुक्ता, शर्मा जी का बेटा, शर्मा का बेटा। ठीक है, तो संयुक्ता शर्मा जी के बेटे के साथ मिलके आती है और सैम को बाय बाय बोलती है कि तुम क्या मुझे ठुकराओगे, मैं तुम्हें खुद छोड़ने आई हूं। सैम योगा डे पे संयुक्ता को सैम बाय बाय बोल देता है। संयुक्ता कुछ दिनों बाद शर्मा जी के बेटे के साथ आती है और बोलती है सैम मैं तुझे खुद बाय बाय बोलने वाली, मीट माय न्यू बॉयफ्रेंड शर्मा जी का बेटा। तो संयोग, संयुक्ता, देन
शर्मा जी का बेटा एंड सन। तो जब संयुक्ता ने शर्मा जी के बेटे के साथ सैम को बाय किया, देन सैम भी उसको बाय करता है, सैम भी उसको बाय बोलता है। फिर शर्मा जी का बेटा सैम को बाय बोलता है और दोनों जाते हैं। फिर सैम को एक फील आती है कि यार ये बंदा ना कुछ मेरे को विशेष या स्पेशल लग रहा है यार, बंदा कुछ विशेष और स्पेशल है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे संयुक्ता के जाने के बाद ना बड़ी कमी महसूस हो रही है, आई एम मिसिंग हर। उसके किसी और के पास जाने के बाद ना आई एम फीलिंग वेरी कमी उसकी। तो देवी और सज्जनों, पता नहीं तुम्हें स्टोरी घटिया लगी होगी, अच्छी लगी होगी, मुझे नहीं पता, बट मैंने ऐसे ही पढ़ाई है बच्चों को, तो बच्चों ने इसको ठीक कर लिया, इसलिए मैं यहाँ भी ट्राई कर रहा हूँ। सैम योगा कर रहा है, योगा डे दिन वाले सैम संयुक्ता को सैम बाय बोल देता है। सैम योगा कर रहा है, संयुक्ता को सैम बाय बोल देता है। देन कुछ दिनों बाद संयुक्ता शर्मा जी के बेटे के साथ आती है, सैम को बाय बोल देती है। देन सैम उसको रिप्लाई करता है कि ठीक है बाय बाय। देन शर्मा जी का बेटा सैम को बाय करता है। फिर उन दोनों को जाते हुए देख सैम को कुछ लग रहा है कि यार शर्मा जी का बेटा कुछ स्पेशल है, विशेष है, मेरे को तो संयुक्ता की कमी खलने लगी है इस। ठीक, तो सैम योग से बनेगा आपका संयोग। टॉपिक है सन्निकर्ष, आगे सबके साथ सन्निकर्ष जोड़ देना है। पहला है संयोग सन्निकर्ष, दूसरा है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, संयुक्ता और समवाय, सैम की वाय से आपने समवाय समझना है। ब्लैक बोर्ड में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। संयुक्त समवाय से आपने समवाय मतलब सैम की वाय को आपने समवाय समझ लेना। ठीक है, पहले है सैम योगा कर रहा है मतलब समयोगा, दूसरा है संयुक्त समवाय, तीसरा है संयुक्त समवेत समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, ये तीसरा है। सैम योगा को बनेगा समयोगा, संयुक्ता को सैम के द्वारा बाय बोलने को बोलेगा संयुक्त समवाय। देन संयुक्ता शर्मा जी के बेटे के साथ जो सैम को बाय बोलने आती है, संयुक्त समवेत समवाय। ठीक है, देन आएगा समवाय, फिर सैम उसको बाय बोल रहा है, वो सिंपल समवाय बनेगा। देन शर्मा जी का बेटा सैम को बाय कर रहा है, मतलब समवेत समवाय। देन लास्ट आएगा विशेषण विशेष्य, ये 6 नाम। संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, समवेत समवाय सन्निकर्ष, विशेषण विशेष्य सन्निकर्ष। समवेत संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, सैम योगा कर रहा है समयोग सन्निकर्ष, संयुक्ता को सैम ने बाय बोला है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्ता ने शर्मा जी के बेटे के साथ मिलके सैम को बाय बोला है, संयुक्त समवेत, शर्मा का बेटा मतलब समवेत, सैम को बाय बोला है समवाय। देन सैम ने खुद बाय बोला है समवाय सन्निकर्ष। देन शर्मा जी का बेटा सैम को बाय बोल रहा है समवेत समवाय। देन उनके जाने के बाद सैम को कमी खल रही है, बंदा को विशेष लग रहा है, विशेषण विशेष्य सन्निकर्ष। ये 6 सन्निकर्ष। ठीक है जी, तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे संयोग सन्निकर्ष। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं संयोग सन्निकर्ष। सबसे पहला हमारा जो हेडिंग है दैट इज संयोग सन्निकर्ष। संयोग सन्निकर्ष क्या है, देखिए टॉपिक मैंने पहले बोला है, सन्निकर्ष का मतलब है इंद्रिय और उसके अर्थ के बीच का कनेक्शन। तो यहां क्या हो रहा है, ये आपकी इंद्रिय है और ये आपका अर्थ है। इंद्रिय का अर्थ के साथ संयोग, इंद्रिय का उसके अर्थ के साथ जो संयोग होता है वो होता है संयोग सन्निकर्ष। लिख रहे हैं आप तो ऐसा लिखिए, इंद्रिय का उसके अर्थ के साथ जो संयोग है वो
संयोग सन्निकर्ष। एग्जाम्पल, चक्षु इंद्रिय का घड़े के साथ संयोग। चक्षु इंद्रिय का घड़े के साथ जो संयोग है, आंख जो सिर्फ घड़े पे नजर मार रही है, वो आपका संयोग सन्निकर्ष हो गया। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। तुम्हें याद होगा संयुक्ता को सैम ने बाय बाय बोला था रंग की वजह से, है ना? तो चक्षु इंद्रिय का घड़े के रंग के साथ संयोग, रंग या रूप समझ लीजिए आप। ठीक है, रंग रूप बड़ा अच्छा है शब्द, अब तुम्हारी हिंदी पता नहीं, तो रंग रूप साथ साथ चलता है। ठीक है, तो घड़े के रंग या रूप के साथ जो संयोग है, मतलब संयोग सन्निकर्ष में तुम आंख से सिर्फ घड़े को देख रहे हो, उसका रंग क्या है, साइज क्या है, शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो नहीं देख रहे हो, दिख रहे हो घड़ा। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष में क्या है, तुम घड़े का रंग देख रहे हो, घड़े के रंग के साथ जो संयोग है आपको बदला ही जाता है। प्लास्टिक वाला है तो हरा है, मिट्टी का है तो मड कलर का है। ठीक है, चक्षु इंद्रिय का घड़े के कलर के साथ, रूप के साथ जो संयोग होता है, दैट इज संयुक्त समवाय। इसलिए हमने संयुक्ता को जब से हमने बाय बोला था, रंग की वजह से बाय बाय बोला था, तो याद रखना घड़े के रंग के साथ संयोग। तो दो हो गए, संयोग सन्निकर्ष में चक्षु इंद्रिय का घड़े के साथ संयोग, और संयुक्त समवाय सन्निकर्ष में घड़े के रंग के साथ संयोग। देन थर्ड है हमारा, थर्ड भी हम साथ ही कर लेते हैं। ब्लैक बोर्ड में दिख रहा होगा या नहीं, हाँ साइड में कर लेते हैं। तीसरा है संयुक्त संवेद समवाय। देखिए दूसरे और तीसरे टाइप में सिर्फ एक ही फर्क है, यहां संयुक्त समवाय है, वहां संयुक्त समवाय के साथ संवेद जुड़ा है, संयुक्त संवेद समवाय। तो संयुक्त समवाय में क्या था, चक्षु का घड़े के रंग के साथ संयोग। तो अभी संयुक्त संवेद समवाय में क्या होगा, अभी देखिए चक्षु का घड़े के रूपत्व के साथ संयोग, चक्षु इंद्रिय का घड़े के रूपत्व के साथ संयोग। अभी रूप और रूपत्व क्या है, जो मैंने समझा मैं बोल रहा हूं, हो सकता है गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। अभी ना एक मान लो यह है रेड कलर, ठीक है, रेड कलर है कोई, तो ये हो गया रूप, रंग हो गया, रेड कलर रूप हो गया। ठीक है, तो इसके रूपत्व तो पता क्या हो सकते हैं, वाइन रेड, एप्पल रेड, ठीक है, लिपस्टिक रेड, ब्लड रेड। मतलब भाई शुक्र है मैं तो लड़की नहीं हूं, नहीं तो लिपस्टिक में ही रेड में पता नहीं 15-20 शेड आती होनी, ऐसा मुझे लगता है, जैसे जितने उनको कलर की वैरायटी पता है। अभी रेड देखो, वाइन रेड, एप्पल रेड, लिपस्टिक रेड, ब्लड रेड, फलाना रेड, ढमकाना रेड, पता नहीं क्या कौन से रेड है। तो ये हुआ रूप, ये हुआ रंग, और ये इसका रूपत्व हुआ, इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, इस रंग की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी। ये मैं समझाऊं, हो सकता है मैं गलत हूं, आप कमेंट करके मेरे को बता देना अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग है इस रूप और रूपत्व में क्या फर्क है, इसको मैं ऐसे समझाऊं। तो देखिए संयुक्त समवाय में चक्षु का घड़े के रंग के साथ संबंध था, रूप के साथ संबंध था। संयुक्त संवेद समवाय में घड़े के रूप के साथ, फिर उसके रूपत्व के साथ, घड़े के रूप के साथ साथ उसके रूपत्व के साथ भी संयोग होता है, वो होता है संयुक्त संवेद समवाय। घड़े के रूपत्व के साथ, रूपत्व क्या होता है, एक रूप हो गया रेड कलर, रूपत्व उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट शेड होती है, जो एक्चुअली बनता रेड से ही है, एप्पल रेड, लिपस्टिक रेड, ब्लड रेड, एप्पल रेड, वाइन रेड, सारे रेड बने रेड से ही है। तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट रूप हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स, ये मैं ऐसे समझाऊं। तो अभी हमने 3 तरह के
सन्निकर्ष पढ़े, संयोग सन्निकर्ष, घट का घड़े के साथ संयोग, सीधा नजर पड़ी घड़े पे। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, आंख का घड़े के रंग के साथ, रंग या रूप के साथ संयोग। संयुक्त संवेद समवाय, आंख का घड़े के रूपत्व के साथ, रूपत्व, यहाँ रूप है, यहाँ रूपत्व है। रूपत्व नेक्स्ट लेवल है, रूप हुआ रंग और रूपत्व हुआ उसके आगे की डिफरेंट डिफरेंट शेड, डिफरेंट डिफरेंट कलर, जो भी आपने समझना है। तो ये हमारे 3 तरह के सन्निकर्ष हो गए, ठीक है। अभी जो हमारा 4th सन्निकर्ष है दैट इज विशेषण एंड विशेष्य। विशेषण एंड विशेष्य सन्निकर्ष। हालांकि टाइप्स में हमने इसको सबसे लास्ट में रखा था, बट अभी समझाते टाइम हम इसको चौथे नंबर पे लेंगे। अभी तुम्हें याद होगा, अगर स्टोरी याद होगी तो अपने सैम को लास्ट में वो लड़का बड़ा विशेष लगा था, और उसके जाने के बाद, संयुक्ता के जाने के बाद उसको उसकी कमी खलने लगी थी। कमी खलने का मतलब होता है अभाव, अभाव मतलब उसकी कमी का खलना, ठीक है। तो यहाँ क्या है, संयुक्त सन्निकर्ष विशेषण विशेष्य में क्या है, ये आपकी इंद्रिय है और ये आपका घड़ा है, ठीक है। इंद्रिय का घड़े के साथ अगर संयोग हुआ तो ये हो गया संयोग सन्निकर्ष। इंद्रिय ने घड़े को देखा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इंद्रिय ने, आंख ने घड़े को देखा बट घड़ा है ही नहीं। आंख ने घड़े को देखा पर घड़े का ब्लैक बोर्ड पे अभाव है, अभी ब्लैक बोर्ड पे रखा हुआ है घड़ा, तो नेत्र से, चक्षु से आपने घड़े को देखा यहां जो बना हुआ था, परंतु घड़ा है ही नहीं। तो जब नेत्र से, चक्षु इंद्रिय से घट के अभाव का जो ज्ञान कराए, चक्षु इंद्रिय के द्वारा देखने पर जिससे घड़े का अभाव पता लगे कि घड़ा है ही नहीं, उसको बोलते हैं विशेषण विशेष्य सन्निकर्ष। इसका मेन मुद्दा ये है, बाकी सारे चीजें कनेक्शन को दिखा रहे थे, यहाँ ये अब्सेंस को दिखा रहा है कि है ही नहीं भाई, सामने देखोगे है ही नहीं, खाली पड़ी हुई जगह, जहां घड़ा था वहां खाली पड़ी हुई जगह। तो जो इंद्रिय के संयोग के बाद जो अभाव का ज्ञान कराता है, अब्सेंस का ज्ञान कराता है, दैट इज विशेषण विशेष्य सन्निकर्ष। अभी आता है हमारा सेकेंड लास्ट 5वां पॉइंट, दैट इज समवाय सन्निकर्ष। समवाय सन्निकर्ष में क्या है, देखिए हर एक इंद्रिय के ना अपने अपने गुण हैं। जैसे श्रोत इंद्रिय, यहां हम अभी कान की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारा कान बना दिया मैंने, मेरी ड्राइंग थोड़ी घटिया थी, ठीक है। तो इसके साथ जो शब्द गुण है वो हमेशा से समवाय संबंध से रहने वाला है, ठीक है। जो भी तुम साउंड सुनने वाले हो तुम कान से ही सुनोगे, ठीक है। कान का और शब्द का समवाय संबंध है, ठीक है। तो यहां इंद्रिय होगी श्रोत इंद्रिय, अर्थ हो गया शब्द, ठीक है। तो जब इंद्रिय और उसके अर्थ का समवाय संबंध से रहते हैं, ठीक है, तो वो अपना समवाय सन्निकर्ष रहता है। श्रोत इंद्रिय और शब्द दोनों हमेशा समवाय संबंध से रहते हैं, इनका जो सन्निकर्ष है वो समवाय संबंध वाला होता है। समवाय संबंध क्या रहता है, जो हमेशा साथ साथ रहते हैं। अभी अगर तुम्हारे कान खुले होंगे, अभी तुम्हें देखो कुत्तों की आवाजें आ रही होगी तुम्हें, ठीक है, क्योंकि शब्द हमेशा तुम्हारे समवाय संबंध में रहते हैं, ठीक है। तो समवाय सन्निकर्ष क्या होता है, जो इंद्रिय का गुण के साथ जो हमेशा समवाय संबंध रहता है। यहां हम श्रोत इंद्रिय का और शब्द का लिंक कर रहे हैं। कोई भी साउंड है तुम कान से सुनोगे, कान बंद के रखो, तुम्हें मेरा लेक्चर भी सुनाई नहीं देगा, कान बंद करके रखो, ठीक है। कान खुले रहेंगे तो शब्द जाएगा। तो ये हो गया समवाय सन्निकर्ष, इसमें श्रोत इंद्रिय और शब्द गुण का जो संयोग समवाय संबंध है वो बताएगा। देन बचा लास्ट संवेद समवाय, ठीक है। यहां सेम श्रोत इंद्रिय का शब्दत्व के साथ
श्रोत इंद्रिय का शब्दत्व, पहले तो हमने पढ़ा था ना रूप, कलर, फिर रूपत्व, कलर की डिफरेंट शेड, वैसे ही श्रोत इंद्रिय शब्द हो गया साउंड, शब्दत्व डिफरेंट डिफरेंट साउंड, डिफरेंट डिफरेंट साउंड। श्रोत इंद्रिय का जब शब्दत्व जाति से जो संबंध होता है उसको बोलते हैं संवेद संवाद। संवेद जहां भी आता है वहां त्वा ऐड हो जाता है, अपने रूप में यार ऐड हुआ, रूपत्व आ गया, यहाँ शब्द में ऐड हुआ, शब्दत्व आ गया। और जो मैं समझा हूं, मैंने तुम्हें बताया कि डिफरेंट वैरायटी, पहले हमने रंग की डिफरेंट वैरायटी, अभी हमने साउंड की डिफरेंट वैरायटी। जैसे आइए आइए आइए, आबे आज आज, मत मत भाई भाई, तुम आई मत, तो आने का बुला रहे हैं हम, बट शब्द आना ही है, बट कई तरह के लोचे हैं उसमें, कहीं हम मत कर रहे हैं, कभी हम बुरे से बुला रहे हैं, कभी अच्छे, तो शब्द की डिफरेंट डिफरेंट टोन्स एंड वैरायटी रहती है ना, तुम ज्यादा से समझते हो इसको। तो संवेद समवाय में श्रोत इंद्रिय का जो शब्दत्व, देखो श्रोत इंद्रिय और शब्द का जो लिंक है, जो समवाय संबंध है, वो हुआ समवाय सन्निकर्ष। श्रोत इंद्रिय का जो शब्दत्व के साथ लिंक है, दैट इज संवेद समवाय। ये फर्क याद रखना, समवाय सन्निकर्ष में श्रोत इंद्रिय और शब्द, ठीक, संवेद समवाय सन्निकर्ष में श्रोत इंद्रिय का शब्दत्व के साथ जो लिंक रहता है, दैट इज संवेद समवाय सन्निकर्ष। तो ये 6 तरह के सन्निकर्ष थे हमारे।